जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखिए, आज की वीडियो मैं बना रही हूं सावन के चौथे मंगलवार का उपाय लेकर के। वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि बालाजी की कृपा से मज़े में ही होंगे और मज़े में ही बने रहिए। देखिए, ज़िंदगी में क्या है कि कब ज़िंदगी समाप्त हो जाए कोई नहीं जानता। अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, अगले क्षण क्या होने वाला है नहीं पता। इसलिए हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अब मैंने एक कहीं से सुना था, काशी में एक जो है बाहर से कोई आया था घूमने, तो वो काशी में घूम रहा था तो उसको जो है भभूत लेनी थी। तो उसने भभूत का पैकेट देखा दुकान पे तो उठाया और उसको ऐसे ऐसे करके देख रहा था। तो दुकानदार ने पूछा, दुकानदार ने नहीं, वहाँ जो आसपास के लोग थे और दुकान पे पूछे, भैया आप इसमें क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसमें एक्सपायरी डेट देख रहा हूँ कि ये कब एक्सपायर होगी। तो वो दुकान वाला बोला, भैया इसमें एक्सपायरी डेट नहीं होती है, क्योंकि यह भभूत ही एक्सपायर लोगों से बनती है, इसलिए इसमें जो है कोई एक्सपायरी डेट नहीं आती है। तो इसीलिए जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और मस्त रहिए, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं। जो है रूखी सूखी जो भी आपके पास है उसको खा पी करके मस्त रहिए। कब क्या होगा कोई नहीं जानता। चलिए आते हैं आज के उपाय पर। देखिए, हनुमान जी का कोई भी उपाय, सबसे पहले तो मैं जो है हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ। उनकी दया से मैं बार बार कहती हूँ कि मेरे जीवन में तो बहुत ही सारे बदलाव आए हैं और उन्हीं चीज़ों को देखते हुए मुझे लगा कि मुझे ये सब चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों के जीवन में भी खुशियाँ आएँ। अगर मेरे इन उपायों से किसी एक का भी जीवन सुधर गया तो समझ जाऊंगी कि मेरा जीवन जो है सार्थक हो गया। अगर यह वीडियो आपको मिल गई तो आप जो है पूरा अवश्य देखिएगा और उपाय अवश्य करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि यह ईश्वर का संकेत हो कि यह वीडियो जो है आपको मिली है, क्योंकि आपने ढूंढा नहीं, आपने इसको कहीं सर्च नहीं किया, आपके देखते देखते ऐसे ही आ गया। तो अवश्य आप इस वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा, हो सकता है कि इससे आपका जीवन बदल जाए। देखिए, देखते देखते सावन का जो है चौथा मंगलवार भी आने वाला है और आज मैं आप लोगों को चौथे मंगलवार का उपाय बताऊंगी। उसको जो है करने से बहुत लोगों का जीवन बदला है, बहुत सारे लोगों का जीवन बदला है। अब मैं क्या है ना कि इस पे आपको दिखा नहीं सकती हूँ, सिर्फ बता सकती हूँ। तो आप लोग ऐसा सोचते होंगे कि अरे सभी लोग तो यही बताते हैं, पर क्या ऐसा होता होगा? अरे करके तो देखिए, अगर नहीं हो तो बात करिएगा। करना पूरे श्रद्धा और विश्वास से करके उपाय तो देखिए, कोई उपाय तो करिए। कम से कम यही टेस्ट करने के लिए ही करिए कि भाई देखते हैं होता है कि नहीं होता है। बस पूरी श्रद्धा के साथ लग जाइए, उसके बाद देखिए अपने जीवन में परिवर्तन। तो चलिए आते हैं आज के उपाय पर। मैं बहुत ज़्यादा समय आप लोगों का नहीं लूँगी, बहुत ही कम समय में आपको बहुत ही सुंदर उपाय बताऊँगी। देखिए, आपको क्या करना है, 108 आक के पत्ते ले लीजिए, उसको अच्छे से शुद्ध जल से धो करके और उस पर जो है लाल चंदन से श्री राम सारे पत्तों पर लिख लीजिए और उसकी एक माला बना लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको एक दोना ले लीजिए, दोने में एक पान का बीड़ा रखिए, 7 लौंग रखिए, एक जोड़ी जनेऊ रखिए और उसमें जो है 7 इलायची, 7 लौंग और पंचमेवा थोड़ा सा एक दोने में ले लीजिए और ले करके जो है हनुमान जी के मंदिर चले जाइए। मंगलवार के दिन, मंगलवार का उपाय है तो मंगलवार के दिन ही करना है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनको जो है वो आँख की माला जो आपने 108 पत्ते की बनाई है उनको पहनाइए और उसके बाद जो है उनको वो जो आप दोना में ले गए हैं सामान वो सब उनके चरणों में अर्पित करिए
और एक चमेली का दीपक जला लीजिए। देखिए चमेली का तेल जो है ना अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। क्या करते हैं आप लोग पता है, आप लोग जब पूजा की सामग्री लेने जाते हैं ना तो उसमें भी बचत करने लगते हैं, और आप ही नहीं बचत करते हैं, वो जो दुकानदार सब हैं ना वो भी बचत करते हैं। तो उनसे आप बोलेंगे कि भाई हमको पूजा के लिए चाहिए, तो वो बोलेगा अरे वो पूजा के लिए जो रखा है वो वाला लेके आ। मतलब वो लोग भी अलग चीज़ रखे रहते हैं पूजा के लिए। तो ऐसा मत किया करिए। कोई भी उपाय करिए तो उसको एकदम ये मत सोचिए कि हाँ आपका सारा पैसा उसी में ख़त्म हो जाएगा। जितना आप करेंगे उसका चौगुना आपको प्राप्त होगा। तो जब भी आप दुकान पे पूजा का सामान लेने जाइए, कोई भी पूजा का सामान, मैं इसी की बात नहीं कर रही हूँ, कोई भी पूजा का सामान लेने जाइए तो अच्छा से अच्छा सामान लीजिए। अपने लिए थोड़ा ख़राब लीजिए चलेगा, लेकिन जो भगवान के लिए आप खरीद रहे हैं अच्छा से अच्छा खरीदिए, उससे आपको दोगुना फल प्राप्त होगा। अपने दिल को थोड़ा बड़ा कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि मैं देखती हूँ, मुझे पता है कि लोग जाते हैं दुकान पे सुपारी लेने, तो अपने खाने के लिए जो लेना है वो अलग लेंगे, जो चढ़ाने के लिए लेना है वो दुकान वाले से बोलेंगे भाई पूजा के लिए चाहिए, तो वो अलग देगा। तो कुछ तो क्वालिटी में अंतर रहता होगा, तभी तो वो दुकान वाला भी तो अलग रखता है ना। इसलिए ऐसा मत किया करिए। हमेशा पूजा की सामग्री जब भी लीजिए अच्छी से अच्छी लीजिए। भगवान ना लीजिए तो चलेगा, पर लीजिए तो अच्छी से अच्छी लीजिए, ठीक है। उसके बाद उनको आँख के पत्ते की माला पहनाइए, और जो सामान ले गए हैं, जो पंचमेवा, इलायची, लौंग और जनेऊ, एक जोड़ी जनेऊ जो सब ले गए हैं वो उनके चरणों में रखिए। और उसके बाद जो है एक चमेली के तेल का दीपक, मिट्टी का दीपक ले लीजिए, उसमें चमेली का तेल डाल करके एक चमेली का तेल का दीपक उनको जला करके रखिए। अगर आप यह उपाय मंदिर में नहीं करना चाहते हैं, मान लीजिए किसी वजह से आप मंदिर में नहीं कर सकते, तो यह उपाय आप अपने घर पे भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको मंदिर जाना। मंदिर क्या है कि मंदिर जो है मतलब वहाँ पे कोई उपाय करने से हमको तुरंत उसके फल प्राप्त होने लगते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत सालों से भगवान की पूजा हो रही है, तो वहाँ जो ऊर्जा होती है वो बिल्कुल अलग होती है। पर ऐसा नहीं है कि हम अपने घर में भी जिन देवी देवताओं की रोज़ पूजा करते हैं उनमें भी ऊर्जा होती है। तो अगर आप किसी कारणवश मंदिर नहीं जा सकते तो आप यह उपाय अपने घर पे भी कर सकते हैं मंगलवार के दिन। उसके बाद आपको क्या करना है, एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करिए। उसके बाद हनुमान जी से प्रार्थना करिए। आपकी जो भी कामना है, गुप्त से गुप्त कामना है अगर, तो उनसे गुप्त रूप से प्रार्थना करिए, और यह उपाय भी गुप्त रूप से करिए। बहुत ज़्यादा हंडा बजाने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे एक चीज़ करनी है, ऐसा कुछ नहीं, एकदम गुप्त रूप से करिए। जब आपका कार्य पूरा हो जाए तब आप जिसको चाहे उसको बताइए, और आपका कार्य अवश्य पूरा होगा अगर आपने यह उपाय पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ किया। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।